आज की कहानी में मैं हम इंसानों की किसी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा हम इंसानों को मिले ऊपर वाले के उस वरदान की जिसका नाम है माँ। यार मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा वक्त वो होता है जिसे मैं माँ के साथ बिताता हूँ, और सबसे बुरा दौर वो जब माँ मेरे साथ नहीं होती। लेकिन यार ये देख कर मेरी रूह कांप उठती है यार, जब कोई अपनी माँ को मरने के लिए घर से बाहर छोड़ देता है। और कोई घर से बाहर तो नहीं छोड़ता, मगर वो माँ खुद ही के घर में कैद बनकर रह जाती है। कोई अपनी ही माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है यार। ऐसा करने वालों के लिए एक किस्सा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी काम से अमेरिका गए हुए थे, और अमेरिका में स्वामी जी के प्रवचन के बाद वहां उनके पास एक अंग्रेज आया, और उस व्यक्ति ने स्वामी जी से एक सवाल पूछा कि हे स्वामी जी, आपके हिंदुस्तान में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है? क्यों आपके हिंदुस्तान के लोग सबसे पहले माँ की पूजा करते हैं और उसके बाद भगवान की? स्वामी जी ने उस व्यक्ति की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उस अंग्रेज से कहा कि देखो वहां पास में एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसे उठाकर लेकर आओ। वो अंग्रेज उस पत्थर को लेकर आ गया। अब स्वामी जी ने उससे कहा कि इस पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर अपनी कमर से कस कर बांध लो। कमर से पत्थर बांध लेने के बाद स्वामी जी ने उस अंग्रेज से कहा कि अब तुम जाओ और 2 घंटे बाद आना, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रहे कि तुम अपनी कमर से इस कपड़े को खोलकर पत्थर को नहीं हटाना। वो अंग्रेज वहां से चला गया। पत्थर के वजन के कारण उसे चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, और वो व्यक्ति 1 घंटे पहले ही स्वामी जी के पास पहुंच गया और स्वामी जी से दर्द भरी आवाज में कहने लगा, स्वामी जी रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई सवाल नहीं पूछना, मैं अब इस पत्थर को हटा रहा हूं अपनी कमर से। स्वामी जी ने उस अंग्रेज की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, इसलिए हमारे हिंदुस्तान में माँ को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तुम इस पत्थर को अपनी कमर से 1 घंटे भी बांध कर नहीं रख सके, और माँ हमें पूरे 9 महीने अपने पेट में रखती है। बड़ी से बड़ी आंधी तूफान ही क्यों ना आ जाए, फिर भी हमें वो किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने देती। दोस्तों, जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किल की घड़ी ही क्यों ना आ जाए, लेकिन यार कभी भी अपने माँ बाप का साथ मत छोड़ना, क्योंकि आप जब छोटे थे तब उन्होंने एक पल के लिए भी आपका हाथ नहीं छोड़ा था। दोस्तों, इस किस्से पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं यार कि भले ही जिंदगी में खुद की इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन दोस्त अगर माँ बाप की इज्जत करने की बात है ना, तो खुद की इज्जत को किसी ऊंची ताक पर रख देना यार, क्योंकि आपकी इज्जत उन्हीं से है। अगर आपने ये कहानी सुनी है, आप इस कहानी से इंस्पायर हुए हैं, और दोस्त अगर आपके आसपास, आपके पड़ोस में या फिर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा करता है जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, उनसे अलग रहता है, तो प्लीज उसे ये वीडियो शेयर कर दो यार। हो सकता है शायद स्वामी विवेकानंद जी की ये कहानी सुनकर शायद उसे थोड़ी अक्ल आ जाए और वो ऐसा ना करे। थैंक यू सो मच।